आध्यात्मिक जो महत्व है दौरों को, जो आध्यात्मिक महत्व यो था कि जब देवी देवताओं को जो आह्वान जो हमारे देवभूमि में होता ये दौर से हूँ जो चैन की नींद सोए हुए थे, जिन्होंने इस प्रदेश में लूट के रास्ते खोले हुए थे, वो नींद से जागे और कहने लगे हम मजबूत भू कानून की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मूल निवास 1950 और भू कानून की एकजुट और एक मुठ होगी अपन परिचय दो। मुख्यमंत्री धामी जी आप जाग जाइए, जो 70 विधायक हैं वो जाग जाइए, आप हमारे उत्तराखंड की बात कीजिए। मुन्ना सिंह चौहान अगर हमारे हितों की बात करते हैं तो वो उनको डांट दिया जाता है और वो माफी मांगते हैं। हमारे यहाँ भू माफिया, शराब माफिया, बाहरी लोगों द्वारा यहाँ पे नशाखोरी हो रही है बहुत ज्यादा, और ये भू कानून की लड़ाई हमें लड़नी है। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। पहला रोटी पहला हक उत्तराखंड के लोगों को मिले और यहाँ में जितने भी ठेके हैं उत्तराखंड के लोगों को मिले। और जब नौजवान सड़कों में आ जाता है तो सत्ताएं हिल जाती हैं। बीजेपी भी दोषी है, कांग्रेस भी दोषी है, कोई भी नेता छूटा हुआ नहीं है। और जनता का ही आक्रोश है कि हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से आकर के इस माहौल में शामिल हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे गांव लोग होते हैं जानकारी देते कि हमारे मूल निवास भू कानून की आदत है। हम उत्तराखंड के लोग पूरे देश में शांति के साथ रहते हैं, पूरे देश में शांति के साथ रहते हैं। और जब उत्तराखंड की बारी आती है तो जो गैर मूल निवासी है वो यहाँ अपराध करता है, डंडा चलाता है। क्या इसके लिए हमने उत्तराखंड मांगा था? 42 लोगों की शहादतें हुई थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुरेश बलोनी और आप देख रहे हैं गढ़वाल की संस्कृति। आज मैं भी ऋषिकेश में हूँ और IDPL ऋषिकेश से और त्रिवेणी घाट तक स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया है। प्रशासन की तरफ से जो भी अधिकारी यहाँ पे कृपया करके वहाँ सूचित करें कि वहाँ से बस को छोड़ दिया जाए। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोगों से अनुरोध है वो रहेंगी, उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, उसके बाद पूरी हमारी बाकी मातृशक्ति होगी और उसके पीछे बाकी लोग चलेंगे। यहाँ से हम लोग सड़क पे सिर्फ बाईं जो लेन है, लेफ्ट लेन है, उसकी परमिशन हमें है, उसके लिए हमें आज के लिए दी गई है। तो हम लोग व्यवस्था बनाते हुए वहीं पर चलेंगे। बीच बीच में हमारी ई-रिक्शा और स्वागत करता हूँ। अलग अलग समूहों में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच गए हैं। मैं सभी जन समूहों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। हमारे बीच में विधायक और चौटाल जी, हमारे बीच में ऋषिकेश बनेंगे भू कानून, बनेंगे भू कानून, संघर्ष करो। अपनी संस्कृति जैसे भी अपन बोली भाषा संस्कृति पर स्वाभिमान वो देश वो गांव वो राज्य उन्नति करे दे। सभ्य प्रवासी जतक भी उत्तराखंडी लोग जिन उनका हाथ जोड़े की विनती और प्रार्थना कि अपन स्तर पर मूल निवास 1950 और भू कानूनों का आवाज उठाओ। आज हमारे शरीर से बाल छेंच के नीचे, लेकिन आने वाली पीढ़ी याद कर ली। लेकिन सबसे हाथ जोड़े प्रार्थना और विनती कि अपना स्तर से मूल निवास 1950 और भू कानून की एकजुट और एक मुठ होगी अपन परिचय दो। आज ये जो
जो जन सैलाब आज यहाँ ऋषिकेश की धरती पर उमड़ा हुआ है, ये आज मुख्यमंत्री धामी जी को चेताने के लिए हमने आज ये आयोजन किया है। मुख्यमंत्री धामी जी, आप जाग जाइए, जो 70 विधायक हैं वो जाग जाइए, आप हमारे उत्तराखंड की बात कीजिए। अरे तू इधर उधर की बात ना करिए, बताइए काफिला लूटा क्यों था, आप किसी और बात को मत कीजिए, आप उत्तराखंड की बात कीजिए। जो 70 विधायक है वो विधानसभा में हमारी बातें करें। और आज ये सरकार क्या कर रही है, ये जो सरकार है, अगर मुन्ना सिंह चौहान अगर हमारे हितों की बात करते हैं तो वो उनको डांट दिया जाता है और वो माफी मांगते हैं। तो ये विधायक हमें नहीं चाहिए, हमारा आक्रोश इन 70 विधायकों से भी है। दूसरी बात, ये भू कानून मूल निवास तो हम लेके रहेंगे। मैं सुरेंद्र रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा, और मैं धन्यवाद प्रमोद भाई करना चाहूँ। ये मजबूर कर नहीं, ये डोर जो था ये जरूर लेना, और ये डोर ही ले लेना। ये डोर की जो एक संस्कृति था, एक परंपरा था, ये डोर जो आध्यात्मिक जो महत्व है, डोर को जो आध्यात्मिक महत्व ये था कि जब देवी देवताओं को जो आह्वान जो हमारे देव भूमि में होता ये डोर से हूँ, और जब भूत पिशाच से भगाने को जो काम कर रहा है वो ये डोर हुए काम कर रहा है। तो आज जो सरकार के अंदर भूत पिशाच बैठ गया है और जो देवता की झगड़ा चाहिए उनके अंदर उसे ये देव भूमि प्रति देवत्व जो उनके अंदर नहीं सरकार के अंदर है, तो ये झगड़ा काम है डोर को आज से 3-4 साल पहले से हम एक ही चीज मांग रहे हैं, भू कानून मूल निवास। लेकिन सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, जैसे उनका कलेजा हमने मांग लिया है। अरे हमने तो भू कानून मूल निवास, ये हमारा अधिकार है, हमने बस यही मांगा है। तुमसे तुम्हारी किडनी नहीं मांग ली है जो तुम वो कर रहे हो। हम पहाड़ के अगर बात आती है उत्तराखंड को बचाने की, तो 1994 में वो पेपर उसको ग्राउंड बना था, और आज 2024 से 25 तक वो दिन दोबारा से दोहरा देंगे जब तक पहाड़ी बोला है, शासन बोला है। ये इनको भूलना नहीं चाहिए। और पहाड़ में पानी और पहाड़ की जवानी सबको पता है, सबने बोला था कि पहाड़ में पानी और पहाड़ की जवानी यूज होती है। चलो यही है, भूमि कानून इस प्रदेश में इस प्रकार के कर दिए गए हैं कि अब ये प्रदेश की जमीनें खुली लूट के लिए छूट गई हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस जंगल और जमीन की लड़ाई में आप सभी हमारे हाथ मजबूत करें। अब हम रैली के रूप में धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में आज की स्वाभिमान महारैली में लोगों की भीड़ है, और बहुत दूर दूर से लोग रैली में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। और लोगों ने मूल निवास भू कानून, अंकिता हत्याकांड और अनेक जो प्रकार की जो उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उनकी तख्तियां हाथ में ली हुई हैं। और अब महारैली IDPL से निकल चुकी है और हजारों की संख्या में इस महारैली में लोग शामिल हैं। जय उत्तराखंड। सबको लड़नी है, घरों से बाहर निकल के आइए और मजबूती दीजिए। जय और उत्तराखंड की भूमियों का हनन किया जा रहा है और हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बाहरी लोगों द्वारा यहाँ पे नशाखोरी हो रही है बहुत ज्यादा, और गैर कानूनी काम बहुत ज्यादा हो रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? हमारा मूल निवास 1950 हमें चाहिए, और हिमाचल की तर्ज पे हमें मूल निवास चाहिए। हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए, नहीं तो ये अभी आंदोलन शुरुआत ही है, अभी बहुत बड़ा आंदोलन आगे होगा अगर हमें हमारा भू कानून नहीं। मेरा नाम धनवीर सिंह राणा है और मैं यहाँ गढ़वाल से रखा हूँ, ग्राम दाबड़, पोस्ट ऑफिस बोला। और ये भू कानून की लड़ाई हमें लड़नी है, और हमें 1950 का भू कानून और उत्तराखंड में हो रहे बाहरी राज्यों से आए हुए उनका जो काबिज हो रहे हैं उसको हटाना है। मूल निवास भू कानून के लिए रुड़की से आए हुए हैं चिन्हित आंदोलनकारी की तरफ से, और हम ये चाहते हैं कि जो उत्तराखंड के मूल अधिकार हैं, पहला रोटी पहला हक उत्तराखंड के लोगों को मिले, और यहाँ में जितने भी ठेके हैं उत्तराखंड के लोगों को मिले।
और यहाँ संरक्षित भूमि होनी चाहिए। 4% हमारी खेती की रह गई है, उसको भी संरक्षित किया जाए। और रोजगार जो इन्होंने कहा था सिटकुल के अंदर, रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में, यहाँ के लोगों को दिया जाए, जो अभी तक हुआ नहीं है। हमारा विरोध सरकार से है और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो पिछले 25 वर्षों में नहीं हुआ उसे आप करें। उत्तराखंड के मूल अधिकारों का संरक्षित करें और यहाँ के लोगों का इम्तिहान न लें। इसीलिए आज ये बड़ा जन आक्रोश जो लोग आए हैं ये अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि यदि अभी भी उत्तराखंड नहीं चाहता तो आने वाले समय में ना तो हम संस्कृति बचा पाएंगे, ना जमीन बचा पाएंगे, हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। हमें बड़ा दुख है कि हम जो है आज भी मैदान में हैं और 1994 में उत्तराखंड आंदोलन लेने के लिए हम जो है मैदान में थे। अभी भी अगर सरकारें नहीं चाहती, उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान नहीं किया तो ये आंदोलन बड़ा उग्र होने जा रहा है। नौजवान पूरा सड़कों में, और जब नौजवान सड़कों में आ जाता है तो सत्ताएं हिल जाती हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 को लागू किया जाए। हमारे यहाँ भू माफिया, शराब माफिया, इन लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इनको नज़रअंदाज कर रही है क्योंकि सरकार के कुछ लोग, कुछ मंत्री संतरी इनको श्रेय दे रहे हैं, इसलिए यहाँ इतना बढ़ावा हो रहा है। हम ये चाहते हैं इस पर जल्दी जल्दी रोक लगे, नहीं तो प्रदेश के आज एक छोटा सा सैंपल के तौर पर लोग आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र से, मैं आज द्वारे कल ब्लॉक बिटाई जो हमारा गांव चौथिन, और अभी भी बहुत सारे गांव लोग होते हैं जानकारी नहीं थे कि हमारे मूल निवास भू कानून क्या चीज़ है। तो अभी बहुत लोग होते हैं, बहुत जागरूक होने चाहिए कि गाँव वालों में भी पता होना चाहिए कि भू कानून मूल निवास क्या है। बहुत बढ़िया लगा कि शहरों में जो लोग रोना होता है बहुत अच्छी तरीके से ये जानकारी मिलनी चाहिए कि भू कानून मूल निवास क्या जरूरी है। ये छोटे छोटे बच्चे थे ना, और बच्चे अभी भू कानून और मूल निवास की तक पकड़ के खड़े हुए थे ना। अब ये चेक कर देखिए, ये होता है मूल निवास और भू कानून के बारे में कुछ पता छेंचे कि नीचे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मिष्टी। और ये आपके हाथ में जो आपने ये तख्ती पकड़ी हुई है, तो ये तख्ती क्यों पकड़ी हुई है आपने? हमें भू कानून के लिए। ये देवी देवताओं की भूमि है, इसे बलात्कारियों की भूमि नहीं बनने देंगे दोस्त। भू कानून स्वाभिमान महारैली अब त्रिवेणी घाट पर पहुंचने वाली है। अभी घाट रोड का एक मार्केट है और मार्केट से होते हुए महारैली त्रिवेणी घाट की तरफ बढ़ रही है और कुछ देर में महारैली त्रिवेणी घाट की तरफ बढ़ जाएगी। इस महारैली में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर के हजारों लोग शामिल हैं। इससे पहले 1 सितंबर को गैरसैंण में ये महारैली हुई थी और आज 29 सितंबर को फिर महारैली दोबारा 1 महीने में 2 बार ये दूसरी महारैली है। और आज की महारैली IDPL ऋषिकेश से और त्रिवेणी घाट तक जा रही है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में बहुत सारे लोग, आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग त्रिवेणी घाट में पहुंच चुके हैं और अभी बहुत बड़ी रैली जो पीछे से आ रही है, इसमें अभी बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग आज मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर के IDPL ऋषिकेश से और त्रिवेणी घाट तक यात्रा कर रहे हैं और सरकार से सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं। इस महारैली में युवा, वो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं और सबकी एक ही मांग है कि उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और सख्त भू कानून लागू होना चाहिए। अंकिता भंडारी के साथ न्याय होना चाहिए और ऋषिकेश में
जितने मादक पदार्थों की तस्करी चल रही है और जितने अपराध बढ़ रहे हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए और मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए भू कानून और मूल निवास के लिए हजारों की संख्या में लोग त्रिवेणी घाट में पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनकारी हैं, सब ढोल दमाओं के थाप पर नाच रहे हैं और सबकी एक ही मांग है, उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून लागू होना चाहिए। अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। ऋषिकेश में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगनी चाहिए और जितने भी अपराध ऋषिकेश देवनगरी तीर्थनगरी में हो रहे हैं, उन अपराधों पर रोक लगनी चाहिए। और एक ही मांग को लेकर के ये सारे लोग जो आज ऋषिकेश में इकट्ठे हुए हैं, सबकी एक ही मांग है, मूल निवास भू कानून। आज के त्रिवेणी घाट माँ गंगा के किनारे पर पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों की एक ही मांग है, मूल निवास और भू कानून। मूल निवास पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जय उत्तराखंड। आज ऋषिकेश में उत्सव का माहौल बना हुआ है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 1994 में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन आज उसी आंदोलन की तर्ज पर 30 साल बाद भी हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। उत्तराखंड की जनता आज भी सड़कों पर है। ये बहुत बड़े दुख की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है कि राज्य बनने के 24 साल बाद और उत्तराखंड आंदोलन के 30 साल बाद भी आज उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है और जनता को आज भी सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और इस प्रकार अपने काम धाम को छोड़ करके हजारों की संख्या में लोग आज ऋषिकेश के IDPL से और त्रिवेणी घाट तक इस स्वाभिमान महारैली में आए हुए हैं और सबकी एक स्वर में एक ही मांग है कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून लागू होना चाहिए। अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए और ऋषिकेश में मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए और यहाँ जितने अपराध हो रहे हैं, अपराधों पर रोक लगनी चाहिए, अपराधियों पर रोक लगनी चाहिए। पापा मांगे भू कानून, बेटा मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून, मैं भी मांगू भू कानून। मैं रहने वाला उत्तरकाशी से हूँ और बहुत ज़रूरी है यहाँ पर मूल निवास। अब हमें नहीं पता, जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने उत्तराखंड को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ है उसमें हमारी माताओं बहनों की आबरूओं को लूटा गया है। क्या हमने इसलिए अपना उत्तराखंड बनाया था कि आज जो हमारे नेता हैं, ना हम बीजेपी को बीजेपी भी दोषी है, कांग्रेस भी दोषी है, कोई भी नेता छूटा हुआ नहीं है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो अपने उत्तराखंड से, अपनी जमीन से, अपने जंगल से, अपने जो बेरोजगार साथी हैं उनसे है। हमारे नेताओं ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। 90% शहरों को बेच दिया है। बचे खुचे पहाड़ हैं जिनसे हमारे बच्चों का आने वाले भविष्य का गुजारा चल सकता है। उसके लिए जागो उत्तराखंडियों, जागो। न जंगल रहेगा, न जमीन रहेगा। अगर जागे नहीं तो बच्चे भी नहीं जी पाएंगे भाई साहब। यहाँ बच्चे क्या खाएंगे? उत्तराखंड मांगे, बोल पहाड़ी, बोल पहाड़ी, बोल पहाड़ी, बोल पहाड़ी, बोल पहाड़ी, बोल पहाड़ी। उत्तराखंड मांगे, उत्तराखंड मांगे, उत्तराखंड मांगे। जल जंगल जमीन हमारी, जल जंगल जमीन हमारी, नहीं चलेगी दोस्त तुम्हारी। मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले अपनी सरकार से ये मांग रखनी है कि हमारा उत्तराखंड राज्य बना तो बहुत पहले था, लेकिन अभी तक हमारी जरूरतें पूरी नहीं। जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में डूबता जा रहा है। जो हमारी सरकार है वो हमें झुंझुना पकड़ा देती है और कह देती है तुम उत्तराखंडी हो। नहीं, हमें ऐसा उत्तराखंडी नहीं बनना। हमें उत्तराखंडी बनना, अपने जल जगह जमीन के लिए लड़ना है और हमें भू कानून की मांग रखी है और ये भू कानून हम लेके रहेंगे। आपके संघर्ष की आगे हिलने लगी है और धामी जी
जो चैन की नींद सोए हुए थे, जिन्होंने इस प्रदेश में लूट के रास्ते खोले हुए थे, वो नींद से जागे और कहने लगे हम मजबूत भू कानून की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोग हैं जो आगे मूल निवासी है, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है। बाहर के लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को अगर बच्चियां बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही है? वोट बैंक के लिए ये यहाँ की कानूनवादी बदल रहे हैं। चुनाव मैं बात करना चाहता हूँ, यूं गंगा जी को पावन तट त्रिवेणी घाट ऋषिकेश को और आज की स्वाभिमान महारैली को समापन त्रिवेणी घाट में होना और एक कितने बड़ी विडम्बना कितने बड़ी दुख की बात है कि 1994 में आपके संघर्ष की आगे हिलने लगी है। और धामी जी जो चैन की नींद सोए हुए थे, जिन्होंने इस प्रदेश में लूट के रास्ते खोले हुए थे, वो नींद से जागे और कहने लगे हम मजबूत भू कानून की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं ये जनता से छल करना बंद कर दीजिए, हमारी जनता को धोखा देना बंद कर दीजिए। जब जब जनता सड़कों पर आती है, हमारे लोग, हमारी मातृशक्ति सड़कों पर आती है, तब तक धामी जी कहते हैं कि हम मजबूत भू कानून ला रहे हैं। 2 साल से हम यही सुन रहे हैं और हमें ये बात समझनी होगी। यही एकता बनी रहनी चाहिए। पौड़ी हो, पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, चमोली हो, पहाड़ से लेके ऋषिकेश तक मूल निवासी अगर एकजुट हो गए तो ये सरकार हाथ छोड़ के भू कानून मूल निवास लागू करेगी। अरे बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अरे बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, आवाज दो, आवाज दो, जय हिमालय। हम उत्तराखंड के लोग पूरे देश में शांति के साथ रहते हैं, पूरे देश में शांति के साथ रहते हैं। और जब उत्तराखंड की बारी आती है तो जो भारत गैर मूल निवासी है वो यह अपराध करता है, डंडा चलाता है। क्या इसके लिए हमने उत्तराखंड मांगा था? 42 लोगों की शहादतें हुई थी, तब जाके उत्तराखंड मिला था। और आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उन 42 शहादतों की सौगंध है, अगर मूल निवास भू कानून लागू नहीं हुआ तो जान भी दे देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे साथियों। राज्य आंदोलन और वही राज्य आंदोलन की ही तर्ज पर 1.5 दिवस सालबटी मूल निवास और भू कानून को आंदोलन चल लगातार, लेकिन सरकार का कानून जो नहीं और लगातार जो लोग छन, जो मूल निवासी छन, मूल निवासियों को हक हकूक में रहना छन और एक जमीन जमीन भरे लोग लेना छन और एक जो डेमोग्राफी है वो चेंज होनी चाहिए। एक जो लोगों को संसाधन छन, संसाधनों पर एक लोग होता बिल्कुल हक नहीं मिलना चाहिए। चाहे कोई भी योजना चाहिए तो योजना जो ठेकेदार छन, चाहे घर घर नल घर घर जल देख ला, आप पीलो उल्टे हो रहे कई भी डिपार्टमेंट देख ला तो ठेकेदार सब बैरक छन, जितने भी काम होना छन। और उत्तराखंड का जो लोग छन वो बेरोजगार घूमना छन, वो तो हर राज्य वहाँ रोजगार का वस्तु जहाँ पड़ो तो सब लोग होता है ये बारे में सोचना पड़ा लो। और मूल निवास और भू कानून जरूर उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। अगर मूल निवास भू कानून लागू नहीं हो तो धीरे धीरे उत्तराखंड की जो स्थिति है बहुत खराब हो जाली। और अगले जे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी को बहुत दिक्कत होली। तो हम सब होते हैं उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग करनी चाहिए, ताकि इका जो इका संस्कृति चाहिए, इका सभ्यता चाहिए, इका लोग छे ना, इका बोली भाषा चाहिए वो सब बच सको। तो आप सब लोग भी ये आंदोलन में आप योगदान दिला। और यो एक राजनीतिक मुद्दा है, जब तक राजनीति में इन सरकार नहीं आली कि जो उत्तराखंड की सरकार होगी का लोग सरकार होगी का लोग ये सरकार में भावना का लोग धारणा जय सरकार जो जय सरकार की धारणा का लोग उसे से जुड़ी हुआ, जब तक वो सरकार नहीं आ रही तब तक ये उदाहरण बहुत मुश्किल है। तो आप सब ये बात समझला और उत्तराखंड राज्य बचाने में अब योगदान दिला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।